बिहार की राजनीति और सियासत में एक मापदंड होता है, सलीका होता है और एक नियमावली होती है। लेकिन बदलते समय के साथ बिहार की राजनीति नफरत की राह पर चल पड़ी है, बदले की भावना पर राजनीति हो रही है और सियासत और राजनीति का सलीका पूरी तरह से बदल चुका है। वस्तु स्थिति ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का आवास खाली होने को है। जेड प्लस सुरक्षा में कटौती की गई और इस दोनों के बड़े फैसले सम्राट चौधरी ने लिए और आखिरकार अब हालात ये हैं कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी अपना सरकारी आवास और सुरक्षा को लौटा दिया है और उनके इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक, विधान पार्षदों ने भी बड़ा फैसला लिया है। राजनीति सियासी गलियारों में इस तरह की बातें चल रही है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से अगर आवास छीना जाता है या आवास से बेदखल किया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और विधान पार्षद अपने सुरक्षाकर्मी और सरकारी आवास को खुशी खुशी अपने बंगले की चाबी सम्राट चौधरी के हाथों में लौटाने का काम करेंगे। और नफरत की राजनीति आखिर विपक्ष क्यों कह रही है, दरअसल इसके बारे में हम आपको बारीकी से बताएंगे। कैमरे के फ्रेम में आप इस राबड़ी आवास को जानते होंगे, 10 नंबर के नाम से इस बंगले की पहचान है। कई दशकों से इस बंगले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रहते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस लालू प्रसाद यादव, जिसने बिहार की कमान को संभाला, रेल मंत्री रहें, कई दफ़ा विधायक रहें और सांसद रहें, वहीं राबड़ी देवी कई बार विधान पार्षद रही, वर्तमान में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव 3 दफ़े विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं और इतने बड़े पद पर रहने के बाद उनके आवास से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि सरकार की दोहरी नीति क्या है, चाल और चरित्र चेहरा क्या है। और इस बंगले से अगर तीनों बेदखल किए जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों और विधान पार्षदों ने भी कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पे कई बार बयान दे डाला है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर अपना नियमावली समझाने वाले और इस तरह से कड़ा रुख अख्तियार करने वाले सम्राट चौधरी और वर्तमान सरकार आखिर जीतन राम मांझी पर क्यों नरम पड़ जाते हैं। जीतन राम मांझी भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन आखिर किस हैसियत से सम्राट चौधरी ने उन्हें पटना में बंगला दे चुके हैं? आखिर क्यों, जब उनका बंगला दिल्ली में मौजूद है तो आखिर किस हैसियत से उन्हें पटना में रहने दिया जा रहा है? आखिर जीतन राम मांझी को क्यों पटना के बंगला से बेदखल नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों उन्हें अल्टीमेटम नहीं दिया जा रहा है? वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भी सरकारी बंगले का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें दिल्ली में भी आवास मुहैया कराई गई है। लेकिन जब बात सत्ता पक्ष के नेताओं की आती है तो यही सम्राट चौधरी का नियम और साख सब कुछ बदल जाता है। देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, कई ऐसे सत्ता पक्ष के नेता हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें सरकारी बंगला दिया गया है। लेकिन पति पत्नी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव जो 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, तेजस्वी यादव वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें सत्ता से बंगले से बेदखल करना ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि बिहार में नफरत की राजनीति हो रही है और सम्राट चौधरी विपक्ष के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को शायद ये नहीं पता है कि समय बड़ा बलवान होता है और समय किसी का नहीं रहता। जब सत्ता परिवर्तन होगा और इस सत्ता की चाबी तेजस्वी यादव के हाथों में होगी
जब तेजस्वी यादव पर हो रहे जुल्म और दर्द का हिसाब तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष में बैठे जो अभिनेता हैं जब उन पे लेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे सम्राट चौधरी बयान देते नजर आएंगे, अपने दर्द तकलीफ को बताते नजर आएंगे। लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी की बपौती नहीं रही है, समय चक्र घूमता है तो उसका पाई पाई का हिसाब लिया जाता है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।